दोस्तों, एक लड़की है जिसकी नई नई शादी होती है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी पति की मौत हो जाती है। जैसे उसकी पति की मौत होती है तो दोस्तों वे अब अपने ससुर के साथ अकेली घर पे रहा करती है। लेकिन एक दिन उस ससुर और बहू के बीच में कुछ ऐसी घटना घटती है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और जैसे उस घटना के विषय में लोगों को पता लगता है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उन दोनों ने जो कुछ किया है वह सही है या गलत है। तो दोस्तों, आज की हम कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तो सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि दोस्तों आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। झारखंड का एक जिला लगता है गिरिडीह, और उसी गिरिडीह जिले में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम राकेश कुमार होता है। राकेश कुमार अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ रहते थे। दरअसल जो ये राकेश कुमार है, इनकी उम्र करीबन 55 साल के आसपास होती है और उनकी पत्नी सुनीता जिसकी उम्र करीबन 50 साल के आसपास थी। राकेश कुमार जो कि सरकारी टीचर के पद पे कार्यरत हैं। दोस्तों, उनके परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। 3 बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे का नाम राहुल होता है। राहुल दोस्तों आईटी कंपनी के, बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में इंजीनियर के पद पे कार्यरत था। दूसरा बेटा जिसका नाम पंकज होता है, जो कि दोस्तों मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पे कार्य करता था। तीसरा बेटा पवन, जो कि दोस्तों अभी पढ़ाई कर रहा था। और दोस्तों इस बीच दोस्तों जो पत्नी सुनीता थी, उनका निधन हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों सुनीता का निधन हो जाता है तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ही दोस्तों जो ये राकेश कुमार है, ये अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलंटियर दे देते हैं। 3 साल 4 साल पहले ही वो रिटायर ले लेते हैं। और अब इसके बाद ज्यादा परेशान रहते हैं, चिंतित रहने लगते हैं और सोचते हैं कि घर पर देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो अपने बड़े बेटे राहुल की शादी करने के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करते हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि राकेश कुमार अपने बड़े बेटे की शादी करना चाहते हैं तो उनके बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती है, रिश्तों की लाइन लग जाती है। तभी में दोस्तों उनमें से एक रिश्ता आता है जो लड़की देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसका नाम सालू होता है। सालू को देख के राकेश कुमार फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे की शादी करेंगे तो सालू से ही करेंगे। राहुल की शादी सालू के साथ फिक्स कर दिया जाता है। सालू के साथ में राहुल की शादी हो जाता है। सालू घर में बहू बन के आ जाती है। एक बार फिर से घर में खुशियां लौटने लगती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 3 से 4 साल का समय बीतता है तो फिर अब वह अपने दूसरे बेटे का भी शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अब वह अपने दूसरे बेटे का शादी करने के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। इसी बीच उनके दूसरे बेटे का भी रिश्ता फिक्स हो जाता है और वे अपने दूसरे बेटे की भी शादी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही घर पे दूसरी बहू का आगमन होता है तो अब एक तरह से घर का माहौल जो था वो फिर से बिगड़ने लगता है। दरअसल जो बड़ी बहू थी वो सोचने लगती है कि उसकी छोटी बहू देवरानी आ चुकी है तो अब वो घर का पूरा देख रेख करेगी, पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन जो छोटी बहू थी वो पूरी जिम्मेदारी उठाने से मना कर देती है और कहती है कि इस विषय में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो बड़ी बहू सालू थी वो इस बात को लेकर नाराज हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इतने दिनों तक घर के जितने भी सदस्य थे सारे लोगों की पूरी देख रेख की है, पूरे लोगों की जिम्मेदारी उठाई है, सबको भोजन करवाया है, तो अब ये काम उसकी छोटी देवरानी का बनता है। इस बात को लेकर उसके घर पे झगड़े होने लगे। धीरे धीरे झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है कि जो उसकी छोटी बहू है वह अपने पति को फोन करती है और कहती है कि उसे अब इस घर में रहना ही नहीं है और अगर वह अब रहेगी तो तुम्हारे साथ ही रहेगी। अपने पति से इस बात का जिद करती है। तो जो बीच वाला बेटा था वह पत्नी को लेकर के मुंबई चला जाता है। अब वह जैसे ही अपनी पत्नी को लेकर मुंबई जाता है तो उसकी बड़ी बहू जो थी वह भी ज्यादा परेशान होने लगती है और वह भी सोचने लगती है कि आखिरकार कुछ साल पहले ही वह शादी घर के आई है तो वह अपने पति के साथ ऐशो आराम करने के लिए चली गई, तो क्या केवल मेरी ही जिम्मेदारी बनती है इस घर पे रहने के लिए। अब वह अपने पति के पास फोन करती है और कहती है कि मुझे इस घर पे नहीं रहना है, मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा ली, आपको कुछ भी करना है आप कीजिए, लेकिन मैं अब रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब जैसे ही यह बात राहुल सुनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में शिफ्ट हो जाओगी तो मेरे पिता और भाई की देख रेख कौन करेगा।
शालिनी कहती है कि कुछ भी हो जाए अब मुझे इस घर पे नहीं रहना है। राहुल मजबूर हो जाता है और मजबूर होने के बाद अपनी पत्नी को लेकर के सीधा बेंगलुरु चला जाता है। अब एक बार फिर सुबह घर में वही राकेश कुमार और पवन छोटा बेटा बचता है। अब राकेश कुमार बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनकी दो दो बहुएं थी और दोनों ही बहुएं उनका साथ छोड़ के जा चुकी थी। छोटा बेटा पवन खाना बनाता था और खाना बना के पिता का भी पेट भरता था और खुद भी पेट भरता था। धीरे धीरे करके 2 साल का समय बीत जाता है, लेकिन पवन को इस बीच कामयाबी नहीं मिलती है। वो तैयारी कर रहा था। अब राकेश कुमार सोचते हैं कि क्यों ना अब वो अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दे, शायद वह उनकी छोटी बहू आ जाए तो शायद वह उनकी सेवा करे। अब राकेश कुमार अपने छोटे बेटे पवन को बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। पवन अपने पिता से कहता है कि पिताजी अभी मुझे शादी नहीं करना, अभी मेरे पास कोई कमाई का स्रोत नहीं है, तो फिर मैं अपनी पत्नी को कैसे रखूंगा। तब ये जो राकेश थे वो अपने बेटे को समझाते हैं, कहते हैं देखो तुम परेशान मत हो, मेरे पास में पहले से ही इतनी संपत्ति है और साथ ही साथ मुझे पेंशन भी मिलती है, तो जितना कुछ है मेरा वो सब कुछ आपका है। जब तक मैं हूं आपको किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपनी शादी कर लो। अब दोस्तों ये पवन जो था अपने पिता की बात को मान करके शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों वे अपने बेटे के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। तलाश भी पूरी हो जाती है। एक लड़की जिसका कि नाम राखी था, राखी देखने में बहुत खूबसूरत होती है, उसके साथ अपने बेटे की शादी फिक्स कर देते हैं। साल 2023 में पवन और राखी की शादी हो जाती है। राखी पवन की दुल्हन बन करके उसके घर आ जाती है और वह अब अपने पति और ससुर की बहुत सेवा करती है। जो कुछ भी कमी दिखाई देती थी वो किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। अगर वह कह दे कि बेटा आज खाने में ये बनना है तो वही बना करके खिलाती थी ससुर और पति को। यह देख करके राकेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। समय धीरे धीरे बीतते रहता है। पवन और राखी को शादी के करीबन 1.5 साल का समय बीत जाता है। तभी एक दिन राकेश कुमार जो है वो अपने बहू राखी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। राखी कहती है क्या बात है पिताजी। तभी वो कहते हैं राखी से कि बेटा मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पोता मिल जाए। अब जैसे ये बात राखी सुनती है तो राखी शर्मा जाती है। वो अपना चेहरा नीचे करके तुरंत वहां से चली जाती है। शाम का वक्त होता है। शाम को अपने पति पवन से कहती है कि अब दरअसल हम लोगों को अब एक बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो पिताजी हैं ऐसी बात मुंह से बोल दी है तो इनके सपने को हमें पूरा करना होगा। पवन कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों वे उस दिन के बाद से अपनी फैमिली प्लानिंग की तैयारी करने लगते हैं और ऐसे ही करके करीबन 2 महीनों का समय बीत जाता है। 2 महीने तक रागिनी मां नहीं बन मां उसके पेट में कोई भी बच्चा नहीं होता है। तभी दोस्तों अपने पति पवन को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है और जब डॉक्टर इन दोनों का चेकअप करता है तो रिकअप चौंका देने वाली थी। दरअसल जो ये डॉक्टर थे वह कहते हैं कि पवन के अंदर इतनी कमजोरी है कि अभी वह पिता बनने की स्थिति में नहीं है। ये सुन करके राखी काफी परेशान हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कुछ दिनों का इलाज चलेगा तो ये पवन पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा और ये पिता बन सकता है। अब वे उस दिन तो घर आ जाते हैं, लेकिन अब उन दोनों का इलाज चलने लगता है। धीरे धीरे करके 3 से 4 महीने का समय और बीत जाता है और मार्च 2025 की बात होती है। उस दिन पवन जो है वह अपनी पत्नी राखी को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप कराने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के पास से वापस लौट रहे होते हैं तो उसी समय अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक पवन के बाइक को टक्कर मार देती है। अब दोस्तों जो टक्कर लगती है तो आस पड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि यह तो पवन है जो कि राकेश कुमार का छोटा बेटा है। अब इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। राखी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और साथ ही साथ पवन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, इसलिए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद में दोस्तों पवन का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब इस बात की सूचना राकेश के दोनों बेटों को मिलती है। दोनों बेटे मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन राकेश कुमार को इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो अपने बेटे को देख के नाराज हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, जिस हालात में तुम लोग मुझे छोड़ के गए हो शायद आइए इसी का परिणाम है। उसके बेटे और बहू इस बात को सुन रहे होते हैं और अब वह उसके बाद अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये राकेश कुमार है इतना ज्यादा अपने बेटे और बहू से नाराज थे कि एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। अब करीबन 15 से 20 दिनों तक पूरा परिवार एक साथ रहता है। पवन की 13वीं संस्कार हो जाता है। उसके बाद बेटा और बहू फिर से अपनी अपनी जगह पर अपने अपने घरों पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों इस घर पे अकेले बैठते हैं तो केवल राखी और उसके ससुर राकेश। अब जो ये राखी थी बहुत ज्यादा परेशान रहती है। उसके चेहरे की पूरी खुशी ही गायब हो चुकी थी, हर समय निराश रहती है। राकेश कुमार ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं
और राकेश कुमार सोचते हैं कि क्यों ना अब वो अपनी बहू की खुशियों में उसका हाथ बटाए, उसका मनोरंजन करे, उसका टाइम पास करे। और यही सब कुछ करने के लिए जो ये राकेश कुमार है अपनी बहू राखी का साथ देने लगते हैं। दरअसल जब राखी बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो राकेश कुमार उसके कपड़े लेके पहुंच जाते हैं। इधर राखी का खाना बना रही होती है तो राकेश कुमार खाना बनाने में हाथ बटाने लगते हैं। ये देख के राखी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उनसे कहती है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, दरअसल जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। तभी राकेश कुमार कहते हैं देखो बेटा, इस घर में मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि आपके पति पवन को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं कभी भी पवन की कमी आपको महसूस ना हो, यही कमी पूरी करने की कोशिश करता हूं। अब इस बात को सुन के जो यह राखी है राकेश की बातों को सुन के मन ही मन सोचने लगती है और अब इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है, नजदीकियां बढ़ने लगता है। दोनों साथ में उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना वगैरह साथ में खाते हैं। समय धीरे धीरे करके बीत रहा होता है और धीरे धीरे करके ऐसे ही करीबन 2 महीने का समय बीत जाता है। अब एक दिन राखी अपने बिस्तर पर अकेली लेटी थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पति के बारे में सोच रही थी और रात तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय होता है। उस समय जो ये राखी अपने बिस्तर से उठती है और उठने के बाद अपने ससुर के रूम के दरवाजे के पास जा करके खड़ी हो जाती है। उधर जब राकेश कुमार को जैसे ही एहसास होता है कि उनके रूम के दरवाजे के पास कोई खड़ा है तो वो तुरंत ही आवाज देते हैं और बोलते हैं कौन है। तभी राखी बोलती है कि दरअसल मैं। अब राकेश कुमार उठते हैं, उठ के दरवाजा खोलते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी वह कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके पास चल के बातचीत करती हूँ जिससे कि मेरा समय बीत जाए। राकेश कुमार कहते हैं कि ठीक है। अब रागिनी राकेश कुमार के रूम में पहुंच करके उनके बेड पे बिस्तर पे जाके बैठ के बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे करके बढ़ता है तो उनकी नजदीकियां और बढ़ती हैं और उस रात उन दोनों के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाता है। अब जैसे ही पहली बार उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है तो ये बंद होने का नाम ही नहीं लेता। उस दिन के बाद हर रोज एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और पति और पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अब होता ये है दोस्तों कि ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही जब भी उनको समय मिलता था तो एक दूसरे के साथ पति और पत्नी की तरह समय बिता लेते थे। धीरे धीरे करके 4 से 5 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन अचानक से राखी के पेट में दर्द होने लगता है और जैसे ही उसके पेट में दर्द होता है वो तुरंत डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि दरअसल तुम्हारे पेट में तो एक बच्चा पल रहा है। अब ये सुन के रागिनी थोड़ा सा परेशान होती है, घर आती है और घर आकर के अपने ससुर राकेश से बताती है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है और अगर इस बच्चे को जन्म देगी तो जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्ते नातेदार है, वो हंसेंगे, ताने मारेंगे। तभी राकेश कुमार कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही हम लोग इसका एक रास्ता निकाल लेंगे। राखी कहती है वो कौन सा रास्ता होगा। तब ये कहते हैं कि हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जैसे ही ये बात राखी सुनती है तो एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर वह भी सोचती है कि आखिरकार जो ये राकेश कर रहे हैं वही सही है। राकेश कहते हैं कि देखो तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना भी मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, जो कुछ भी मेरी खेती बाड़ी है, वो सारा कर्ज मैं तुम्हारे नाम करता हूँ और उसके बाद हम दोनों चल करके कोर्ट में शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों राखी और राकेश जाते हैं शादी में और कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं। इस बात की चर्चा आस पड़ोस के लोगों में होने लगती है और फिर ये चर्चा धीरे धीरे करके इनके बेटे तक तो पहुंच जाती है और जैसे ही उनके बेटों को यह पता चलता है कि उनके पिता ने शादी कर ली है तो वे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने पिता के पास आते हैं और जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही छोटी बहू से शादी कर ली। ये सुन के दोस्तों काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और बहुएं भी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि देखो तुम्हारे पिता कैसे हैं, इस उम्र में उन्होंने इस शादी कर ली है। इस तरीके से वे अपने पतियों को ही ताने मारने लगती हैं। तभी जो उनके दोनों बेटे हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर के इस बात की जानकारी देते हैं कि उनके पिता ने इस उम्र में एक नौजवान अपनी ही बहू के साथ शादी कर ली। अब जैसे ही दोस्तों पुलिस वाले वहां पे आते हैं तो अब पुलिस वाले राकेश कुमार के पास आते हैं और राकेश कुमार से पूछताछ करती है। तभी दोस्तों राकेश कुमार एक कहानी पुलिस के सामने सुनाते हैं और पूरा सच पुलिस को बता देते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से उनका जो बेटे और बहुएं हैं वह उनको छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी की जिसकी मौत हो जाती है, लेकिन अब इस बीच वो अपनी छोटी बहू के साथ रह रहे थे, उसका जीवन में कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वह अब अपनी बहू के साथ ही शादी करेंगे। जितना धन दौलत संपत्ति है वह सारी की सारी अब वह अपनी पत्नी और अपने होने वाले बेटे के नाम कर देंगे। अब जैसे ही इस बात को जानकारी पुलिस वाले को लगती है तो पुलिस वाले अब उनके बड़े बेटे को समझाते हैं और कहते हैं देखो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने दोनों ने अपनी राजी और मर्जी से शादी की है, इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता है।
अब उनके दोनों बड़े बेटे अपने अपने पत्नियों को लेकर के फिर से बेंगलोर और मुंबई चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, आज की जो ये घटना है, इस सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।